नमस्कार। प्रस्तुत है आज का चिंतन। वांछनीय सफलता के लिए अपेक्षित गुणों में प्रभावशीलता एक बड़ा ही आवश्यक गुण है। इस गुण के अभाव में अनेक साधन सुविधाएं होते हुए और शरीर आदि से पुष्ट होने पर भी मनुष्य समाज में अपना वांछित स्थान नहीं बना पाता। संसार में सफलता पाने और सफल जीवन बिताने के लिए प्रभावशीलता की बहुत बड़ी आवश्यकता है। प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले लोग सहज ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। वे अपने इस गुण के कारण समाज में बड़ा ही लोकप्रिय बन जाते हैं। वे जिधर भी जाते हैं हाथों हाथ लिए जाते हैं। जिस काम के लिए निकलते हैं बनाकर लौटते हैं। किंतु इस प्रकार की सार्थक प्रभावशीलता न तो हृष्ट पुष्ट शरीर से मिलती है, न सुंदर आकृति अथवा रूप स्वरूप से, और न धन दौलत और साधन सुविधाओं से। प्रभावशीलता के आधार कुछ गुण और व्यवहार हुआ करते हैं जो मनुष्य के व्यक्तित्व में आचरण में चमकते रहते हैं। ये गुण कुछ ऐसे विलक्षण होते हैं जिन्हें पाया अथवा विकसित नहीं किया जा सके। उन्हें पाया, सीखा और अपने अंदर उपजाया भी जा सकता है। जो जब चाहे उन्हें थोड़ी सी सावधानी रखकर अपने अंदर उत्पन्न कर सकता है। उनमें से कुछ गुण इस प्रकार हैं। दूसरों का उचित मूल्यांकन करना और उन्हें मान्यता देना। संसार में प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ अच्छाई अवश्य होती है। किसी का 100% बुरा होना असंभव है। प्रायः लोग करते यह है कि किसी व्यक्ति की बुराई की ओर ही देखते हैं और उसी की ओर संकेत करते रहते हैं। उसके प्रकट होने वाले गुणों की उपेक्षा करते हैं। उसकी बुराइयों की विवेचना और चर्चा करने में तो भरपूर उत्साह दिखलाते हैं, लेकिन उसके गुण के प्रति मृतक की तरह मौन और कृपण की तरह संकीर्ण रहते हैं। जबकि इंसाफ और ईमान की बात यह है कि जिस उत्साह से किसी की बुराई देखी और कही जाती है, उसकी अच्छाई की अधिक नहीं तो कम से कम उतने ही उत्साह से चर्चा की जाए। बुद्धिमान व्यक्तियों का सहज स्वभाव होता है कि वे किसी की बुराई की अपेक्षा अच्छाई पर अधिक दृष्टि रखते हैं। यथासंभव बुराई को अनदेखी ही कर जाते हैं, और यदि उसके प्रकाशन की आवश्यकता भी पड़ती है तो उसकी चर्चा निंदा के रूप में नहीं, असावधानी के रूप में करते हैं। वह भी इस ढंग से कि पात्र पर उसकी प्रतिक्रियात्मक नहीं, सृजनात्मक प्रभाव पड़े। सार्वजनिक सद्भावना मनुष्य की प्रभावशीलता बढ़ाने में बहुत सहायक होती है। सार्वजनिक सद्भावना प्रायः लोग सद्भावना के क्षेत्र अपने लोगों तक ही सीमित रखते हैं। ऐसे संकीर्ण सद्भावना वाले लोग परोक्ष रूप से स्वार्थी होते हैं। अपने को दी हुई सद्भावना लौट फिर कर अपने पास ही आ जाती है। यह कोई विशेषता नहीं। विशेषता तो तब है जब अपनों से अतिरिक्त भी सद्भावना का प्रसाद अपरिचितों, अनजानों और अजनबियों को भी वितरित किया जाए, और हो सके तो शत्रुओं और विरोधियों तक को। समाज में उदारता का गुण मनुष्य की प्रभावशीलता को सीमा तक बढ़ा देता है। क्या छोटे और क्या बड़े, क्या धनी और क्या निर्धन, उदार व्यक्ति का व्यवहार सबके साथ प्रेम, सद्भावना और शिष्टता का रहता है। वह सबसे मीठा बोलता है, सबका यथायोग्य सम्मान करता है, किंतु उसका यह व्यवहार अपने स्वार्थ के लिए नहीं होता। वह उदारता का व्यवहार सबको सुख पहुँचाने के लिए करता है। स्वार्थ प्रेरित उदार व्यवहार का पता लगते देर नहीं लगती। उसको एक बच्चा तक पहचान लेता है। मिथ्या उदारता स्वार्थ पूरा हो जाने अथवा स्वार्थ सिद्धि की आशा न रहने से समाप्त हो जाती है। वह विमुखता, उपेक्षा और निरपेक्षता में बदल जाती है। मिथ्या उदारता के प्रकट होते ही उपार्जित प्रभाव तो नष्ट हो ही जाता है, साथ ही पिछले और अगले प्रभाव को भी वह नष्ट कर देती है। वास्तविक उदारता में सेवा और सहानुभूति का भाव रहना अनिवार्य है। उदार व्यक्ति जहाँ किसी के साथ नम्रता, प्रेम और शिष्टता का व्यवहार करता है, वहाँ सेवा करने के लिए भी तत्पर रहता है। वह किसी को दुख तकलीफ में देखकर केवल शाब्दिक सहानुभूति ही नहीं दिखलाता, बल्कि यथासंभव सेवा भी करता है। तात्पर्य यह है कि सहानुभूति और संवेदना के साथ जितनी सेवा और सक्रियता जोड़ दी जाएगी, उदारता उतनी ही सार्थक और प्रभावशाली बन जाएगी। प्रभावशीलता का एक सुंदर आधार सत्य भी होता है। जो सत्यवादी है, समाज में सबके साथ सत्यता का व्यवहार करता है। जैसा वह अपने को प्रकट करता है, वैसा ही अंदर से भी होता है। वह समाज का विश्वास पात्र बन जाता है। लोग उससे अपने सुख दुख और समस्याओं को कहते संकोच नहीं करते। उसके परामर्श और पथ प्रदर्शन में विश्वास और आस्था रखते हैं। जरा जरा सी बात के लिए लोग उसे बुलाते हैं, अपने विवादों और झगड़ों में पंचायत करते हैं और आदरपूर्वक उसका दिया हुआ निर्णय शिरोधार्य करते हैं। इतना ही क्यों, यदि कभी विश्वास पात्र पर संकट आपदा आ जाती है तो बड़ी संख्या में लोग उसकी सहायता के लिए दौड़ पड़ते हैं और हाथों हाथ उसका संकट दूर करने में अपनी सेवाएं समर्पित करते हैं। यह प्रभावशीलता का बड़ा श्लाघ्य स्वरूप है। ऐसी प्रभावशीलता किसी सत्यवादी और सत्याचरण करने वाले विश्वास पात्र को ही प्राप्त होती है।
दूसरों का सम्मान रक्षा भी समाज में प्रभावशीलता बढ़ाने का अच्छा उपाय है। यह बात कुछ प्रकृति की ओर से ही निश्चित होती है कि संसार के सारे आदमियों में कुछ न कुछ अहम भाव रहता है, वह चाहे स्वाभिमान के रूप में हो या अभिमान के रूप में, लेकिन कुछ न कुछ अहम भाव होता जरूर है। गरीब हो चाहे अमीर, निर्बल हो चाहे बलवान, सबकी इच्छा रहती है कि उसका अपेक्षित आदर अवश्य किया जाए। मनुष्य के इस स्वाभाविक अहम को चोट न पहुँचाते हुए व्यवहार करने वाले अपना प्रभाव बहुत कुछ बढ़ा लेते हैं। हर व्यक्ति की बात आदर, सहानुभूति और ध्यान से सुनी जानी चाहिए। उसकी राय और प्रस्तावों को स्थान दिया जाना चाहिए। यदि ऐसा कर सकने का अवसर न हो तो भी सहसा ही उसका निषेध नहीं कर देना चाहिए। समाज में प्रभाव बढ़ाने के लिए वाचालता के दोष से बचना चाहिए। कितनी ही विद्या, बुद्धि और ज्ञान क्यों न हो, तथापि बहुत बोलने का स्वभाव नहीं होना चाहिए। अल्प और उपयुक्त भाषण वाणी में प्रभावशीलता उत्पन्न कर देता है। अपनी कहने के बजाय दूसरों की सुनने के लिए अधिक तत्पर रहिए। जो लोग दूसरों की सुनते तो कम और अपनी ही कहते रहते हैं, उनका प्रभाव नष्ट हो जाता है। लोगों का स्वभाव होता है कि वे आप बीती दूसरों को सुनाने के लिए बड़े उत्सुक रहते हैं। समाज में बहुतायत ऐसे लोगों की ही होती है जो यह समझते हैं उनकी समस्याएं और उलझनें दूसरों की अपेक्षा अधिक हैं और वे उन्हें प्रकट भी करना चाहते हैं। सहानुभूति रखना, जो अपना दुख सुनाए उसको सहानुभूतिपूर्वक ध्यान से सुन लीजिए और अपनी संवेदना प्रकट करने में भी कृपणता न करनी चाहिए। किसी की वेदना सुनकर उपहास करना अथवा उसकी उपेक्षा कर देना एक नैतिक दोष है। इस दोष से ग्रस्त लोग समाज में अपने विरोधियों तथा आलोचकों की वृद्धि कर लेते हैं। ऐसी दशा में प्रभावशीलता की आशा नहीं करनी चाहिए। प्रभावशीलता की वृद्धि धन संपत्ति, विद्या, बुद्धि अथवा शक्ति के आधार पर नहीं होती। उसकी वृद्धि उपरोक्त नैतिक गुणों के आधार पर ही होती है। इन गुणों को ग्रहण कर लेने पर मनुष्य साधनहीन होने पर भी प्रभावशाली बन जाता है और यदि उस साथ में विद्या और अन्य संपन्नताएं भी हों तब तो उसका प्रभाव समाज के नेतृत्व तक पहुंचता है। समाज में प्रभावशीलता की वृद्धि सद्भावों, व्यवहारों और सत्कर्मों द्वारा होती है, केवल साधन और संपन्नता के द्वारा नहीं। जिसका व्यवहार और आचरण जितना अच्छा होगा वह उतना ही प्रभावशाली बन जाएगा। अहम भाव के विनाश से ही सशक्त मनोबल का सृजन होता है।